हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। पिछले क्लास में जब हम मिले थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल में अगर केवल और केवल एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो हम कैसे डील करेंगे। आज के क्लास में दो एसिमेट्रिक कार्बन या ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन अगर मॉलिक्यूल में दिखाई पड़ते हैं तो हम कैसे कैसे बातों को आगे बढ़ाएंगे, उस पर डिस्कशन करना है। तो चलो, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें हमने दो एसिमेट्रिक कार्बन बना लिए। यहां पर कुछ मिथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अगर तुम इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन के साथ चार अलग अलग ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3 और ये ऊपर पूरा का पूरा जो है 4। तो हम कहेंगे कि ये कार्बन जो है एसिमेट्रिक है और इस पर बहुत बार स्टार लगा करके मार्क कर देते हैं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन रहा। इसी तरह से ये कार्बन ये भी एसिमेट्रिक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि मॉलिक्यूल में अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है तो दो आइसोमर्स बनते हैं। अब दो एसिमेट्रिक कार्बन है तो इसकी वजह से 2 और इसकी वजह से 2, 2 into 2 मिला करके 4 आइसोमर्स यहां पर हम बनाएंगे। ठीक, अगर मॉलिक्यूल में एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, एक बार उसको हम लोग बनाते हैं कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन है, कह दो ये रहा मॉलिक्यूल, ये बीच में कार्बन, इधर हमने लगा दिया ब्रोमीन, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया मिथाइल, यहां लगा दिया इथाइल। तो एक तो ये खुद हो जाएगा और इसका एक और आइसोमर जो कि इसका मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, जो ये दाया वाला ग्रुप है वो बाई तरफ, जो बाया वाला ग्रुप है वो दाई तरफ चला जाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा और बस। तो एक एसिमेट्रिक कार्बन, दो आइसोमर्स, दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। और इनको हम लोग इनेंसियोमर्स भी कहते हैं। इनमें से एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा जो है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कह दो इसने +50 डिग्री घुमाया होगा तो इसने -50 डिग्री घुमाया होगा। कौन कौन किधर घुमाएगा एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट करके ही जाना जा सकता है। हमने ये प्लस माइनस ऐसे लिख दिया, हो सकता है ये वाला प्लस वाला हो सकता है ये वाला माइनस वाला हो, लेकिन अगर ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला होगा। तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके ही जाना जा सकता है, बोर्ड पर डिस्कशन से इसको नहीं जाना जा सकता, स्ट्रक्चर देख करके नहीं पता लगा सकते। और जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल डी से दिखा देते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसे हम लोग लीवो रोटेटरी भी कह देते हैं और उसे स्मॉल एल से दिखा देते हैं। तो माइनस या स्मॉल एल, प्लस या स्मॉल डी। तो एक एसिमेट्रिक कार्बन में हम लोग बातें ऐसे करते हैं। जब दो एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो इस कार्बन पर ग्रुप्स को दो तरह से अरेंज किया जा सकता है, इस कार्बन पर भी ग्रुप्स को दो तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो 2 × 2 मिलाकर के 4 आइसोमर्स हम लोग बनाएंगे इस बार। एक तो ये खुद हो गया, दूसरा इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज बनाओगे तो जो दाएं तरफ वाले ग्रुप है वो बाएं तरफ पर आ जाएंगे, जो बाईं तरफ वाले ग्रुप है वो दाईं तरफ पर आ जाएंगे। ये उसी तरह से पड़ा रहेगा। तो ये 4 आइसोमर्स में से 2 आइसोमर्स हमने बना लिए, 2 और बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे, इस चीज को फिक्स रखने का। तो हमने ये चीज नहीं चेंज किया, सिर्फ ये जो दाएं बाएं वाले ग्रुप्स हैं उन्हीं को चेंज कर रहे हैं। तो चलो ब्रोमीन को हम इधर की तरफ लिख देते हैं। अभी ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों राइट पर, दोनों लेफ्ट पर। अभी क्या है, क्लोरीन राइट है, ब्रोमीन लेफ्ट है। इसका मिरर इमेज ले लो। इसका मिरर इमेज लिया तो ये वाला बन गया था,
इसका मिरर इमेज लिया तो ये वाला आइसोमर बन गया था। इसका भी मिरर इमेज ले लो, तो जब इसका मिरर इमेज लोगे तो ये चीज तो वैसे ही रहेगा। क्लोरीन राइट हैंड पर है तो इमेज में लेफ्ट हैंड पर, ब्रोमीन लेफ्ट हैंड पर है तो इमेज में राइट हैंड पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये दो और बन गए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। बोले तो ये दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स क्या होते हैं? तो ऊपर हमने लिखा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। इन दोनों में से एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कौन क्लॉक कौन एंटी क्लॉक ये हम स्ट्रक्चर देख करके नहीं बता सकते। तो कह सकते हैं एक डी होगा और एक एल होगा। कौन डी कौन एल ये सीधे सीधे नहीं बताया जा सकता। इसी तरह से यहां पर भी इन दोनों में से भी एक डी होगा और एक एल होगा। कौन डी है कौन एल है वो हम स्ट्रक्चर देख करके नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंट करके ही बताया जा सकता है। तो एक एसिमेट्रिक कार्बन था, दो आइसोमर्स बना लिए। दोनों में रिलेशनशिप क्या है? दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है और इनैंसियोमर्स कहे जाएंगे। एक लाइट को क्लॉकवाइज, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। दो एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 गुणे 2 करके हमने 4 आइसोमर्स बना लिए। ब्रोमीन क्लोरीन दोनों राइट दोनों लेफ्ट, क्लोरीन राइट ब्रोमीन लेफ्ट, ब्रोमीन राइट क्लोरीन लेफ्ट, ऐसे करके 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। हमने चारों का बना लिया। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, बोले तो इनैंसियोमर्स डी एल। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज इनैंसियोमर्स, बोले तो अगेन डी एल। कौन डी कौन एल ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट है। इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। फिर से हम एक मॉलिक्यूल चुनते हैं और फिर से कुछ वैसी ही कोशिश। मिथाइल मिथाइल कह दो, यहाँ ब्रोमीन यहाँ ब्रोमीन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? तो देखो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और ये पूरा का पूरा एक चौथा ग्रुप। तो कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली कार्बन एसिमेट्रिक होगा ही होगा। तो ये कार्बन एसिमेट्रिक हुआ। क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? तो 1 2 3 और नीचे ये पूरा का पूरा 4, ये भी एसिमेट्रिक है। तो इस बार भी हम 2 into 2 4 आइसोमर्स की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? अभी दोनों राइट पर है, इसका मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज ले लो। दोनों ब्रोमीन जो राइट पर थे दोनों लेफ्ट पर आ जाएंगे। हाइड्रोजन उधर गया, मिथाइल मिथाइल ऊपर नीचे वैसे ही लिख दिया। और एक थर्ड तरीके में एक ब्रोमीन राइट एक ब्रोमीन लेफ्ट, और मिथाइल मिथाइल अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। फिर इसका मिरर इमेज ले लो, तो ये इधर, इसका इमेज इधर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल एंड मिथाइल, ये 4 आइसोमर्स बनाने की हमने कोशिश करी। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल, यहां पर देखोगे ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसको हम अगले पेज पर ले आते हैं ना, यहां जगह की कमी है थोड़ी। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, राइट। ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन इस बार ये सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल है मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तुम क्या करो, इसको ऐसे 180 डिग्री घुमा दो पेपर के प्लेन में। पेपर के प्लेन से उठाना नहीं है। जैसे अगर हम लोग ये रिमोट कंट्रोल, हम इसको रोटेट करेंगे तो बिल्कुल अभी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे इसको रोटेट कर देंगे। ठीक, ये पेपर के प्लेन में रोटेट करना, ऐसे नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है। ठीक, ये चीज भी नहीं करना है। जैसे पेपर के प्लेन में था बस वैसे ही 180 डिग्री घुमा देना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऐसे हो जाएगा। तो जब इस तरह से रोटेट करोगे, जब फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री घुमाया जा सकता है। 180 डिग्री घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर कोई और एंगल से घुमा दोगे तो फर्क पड़ेगा। तो बस ये 180 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसको 180 डिग्री घुमा दे तो नीचे वाला मिथाइल ऊपर, ऊपर वाला मिथाइल नीचे, ये दोनों हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और ये दोनों ब्रोमीन उधर चले जाएंगे और बिल्कुल इसी के इक्वल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे और बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक साथ कई सारे घाटे हो रहे हैं इसके। पहले तो 2 होने थे, 2 नहीं हो गए, दोनों एक है, दोनों सेम हो गए। फिर जब 2 होते तो क्या होता था, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता था, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता था। अब क्या है, ये लाइट को घुमाएगा भी नहीं, ये लाइट को घुमाएगा भी नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। इसके लिए एक और टर्म यूज करेंगे, मीजो स्ट्रक्चर। मीजो स्ट्रक्चर क्या होता है, आप साइड में थोड़ा सा लिख देते हो तुम्हारे लिए। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया है उसके बेसिस पर जो बात कह सकते हैं वही कह रहे हैं। मीजो स्ट्रक्चर मीन्स अ मॉलिक्यूल हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन, कि मॉलिक्यूल में क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है, बट it does not rotate the axis of plane polarized light, कि ये प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को रोटेट नहीं कर रहा है, एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसी को मीजो बोलेंगे। तो इसमें तो है ना वो बात, पहले दोनों को 2 होना था, दोनों सेम हो गए, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, और साथ ही साथ दोनों जो है लाइट को नहीं रोटेट कर रहा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को मीजो स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम इसको 180 डिग्री रोटेट करके भी इसके जैसा प्रूव करना चाहो, या इसको 180 डिग्री रोटेट करके इसके जैसा प्रूव करना चाहो, तो भी कुछ ऐसा हो नहीं पाएगा। दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स, दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स, राइट। और इनमें से एक लाइट को क्लॉकवाइज, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, डी एंड एल मिक्सचर, मतलब डी और एल कहो। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा यहां पर समझ लेना है कि अगर मॉलिक्यूल ऐसा है, इस मॉलिक्यूल में और ऊपर वाले मॉलिक्यूल में हम लोगों ने 4 आइसोमर्स पूरे बनाए थे। इस मॉलिक्यूल में 4 आइसोमर्स बने थे, एक जोड़ी एनएनसीओमर्स, दूसरा जोड़ी एनएनसीओमर्स। तो इस बार क्या हुआ है, एक जोड़ी तो एनएनसीओमर्स बने हैं, एक जोड़ी एनएनसीओमर्स बने हैं, लेकिन ये दूसरा जोड़ी एनएनसीओमर बन नहीं पाया, दोनों सेम हो गए। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कब होगा, ठीक। तो ऐसा कब होता है, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, इस ऊपर वाले कार्बन के साथ जो 3 ग्रुप्स लगाए हैं, नीचे वाले कार्बन के साथ भी वही 3 ग्रुप्स लगाए हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन, मिथाइल मिथाइल। स्ट्रक्चर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो ऊपर वाले कार्बन पर वही नीचे वाले कार्बन पर। तो जब भी ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने लगेगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक। ऊपर 4 आइसोमर्स मिल रहे थे, यहां पर 4 न मिल करके सिर्फ 3 आइसोमर्स। कौन कौन 3, ये दोनों हो गए, एक लाइट को क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों सेम है तो दोनों को मिलाकर 1 तो काउंट करेंगे ना, तो ये 1 2 और ये 3, तो 4 की जगह 3 आइसोमर्स मिले हैं। तो जब भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। पिछली बार 4 था, अब की बार 3 है। साथ ही साथ कुछ आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेंगे, जिनको मीजो स्ट्रक्चर तुम नाम दोगे। जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर्स दोनों इक्वल है आपस में, एक ही स्ट्रक्चर बोलना सही है। ये स्ट्रक्चर कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लो तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बस हमने कह दिया ना। ये कैसे पता चलता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इस पर थोड़ी सी बात हम लोगों को अलग से करनी पड़ेगी। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
ये इसका पता लगाने का एक तरीका है। इसी तरह से जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लाइट को नहीं रोटेट करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो एक तो तरीका ये है ना कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से भी पकड़ सकते हैं। मॉलिक्यूल के पास अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दोनों में से एक डी होगा और दूसरा एल होगा और दोनों को एनएनसीओमर्स बोलेंगे, राइट। और अगर उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल दिखाई पड़ रहा है तो बोलेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और उसको वो लाइट को नहीं रोटेट कर पाएगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आ सकते हैं, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा मॉलिक्यूल अपने सामने आ जाएगा तो उसका मिरर इमेज बनाना और देख पाना कि सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमें थोड़ा आसान रास्ता चाहिए। तो एक आसान रास्ता हम तुम्हें देते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे हम एक बॉल ले लें, बॉल को बीच में से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो इधर वाला हिस्से के लिए इमेज का काम करेगा। इधर वाला हिस्सा, उसको ऐसे कहो, इधर वाला हिस्सा ये रहा और इधर वाला हिस्सा ये रहा। ये दोनों एक दूसरे के लिए इमेज का काम करेंगे। ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, बीच में तुम एक मिरर इमेजिन करो तो इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। अगर ऐसा चीज मिलता है तो हम कहते हैं ये जो प्लेन है जो मॉलिक्यूल के बीच से पास हो रहा है, इसी को तुम कहते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल के बीच में से पास हो रहा है, मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, राइट। ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो जैसे ऊपर हम लोगों ने जो मॉलिक्यूल बनाया था उसको एक बार फिर से देखें, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मिथाइल और मिथाइल। इसमें यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करो तुम, देखोगे ब्रोमीन का इमेज ब्रोमीन के ऊपर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इमेज बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इमेज बनेंगे और ये दोनों एक दूसरे के इमेज बन जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि यहां पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है तो मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसी तरह से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कह दो हमारे पास पानी का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा नहीं होता है, H2O। इसमें यहां से देखो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर दो, ये बीच में जो ऑक्सीजन है उसको एक बॉल की तरह से मानो, आधा उधर जाएगा आधा इधर आएगा, तो इधर वाला हिस्से का मिरर इमेज होगा। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। पानी का मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, छोटे छोटे जो भी मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं, H2SO4 वगैरह, ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी। तुम पास कराओगे तो बहुत बार, हालांकि ये बिल्कुल गारंटी नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नियरली हम लोगों के लिए गारंटीड है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पहचाना? तो कुछ यूं, मॉलिक्यूल के बीच में से एक प्लेन पास किया, अब देखा ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का इमेज बन जा रहा है। अगर यही ब्रोमीन और हाइड्रोजन हम बदल दें, कह दो हम कुछ इस तरह से लिख दें, ब्रोमीन इधर कर दे, ब्रोमीन इधर कर दे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे कर दे, अब ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये काम नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन का इमेज ब्रोमीन नहीं हो सकता है ना। या फिर हम लोग ऐसा कर दें कि ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा दे, इधर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री काम करेगा? तो आंसर है नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी काम नहीं करेगा क्योंकि ब्रोमीन के सामने क्लोरीन उसका इमेज नहीं हो सकता। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करेगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करेगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री काम करेगा। तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यही वजह है कि अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि एक एसिमेट्रिक कार्बन, क्या तो यहाँ पर XYZ है
और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड ही है। तो ये स्ट्रक्चर बीच में से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें 4 नहीं सिर्फ 3 आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा होता कि ऊपर एक्स वाई जेड, नीचे एक्स वाई जेड कह दो, कोई भी एक ग्रुप बदल दो तुम, इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक ग्रुप बदल दो, कह दो ये एक्स डैश कर दिया। अब ये एक्स और एक्स डैश सेम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में 4 आइसोमर्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक, 4 आइसोमर्स को तुम कह सकते हो एक डीएल पेयर फर्स्ट और दूसरा डीएल पेयर, 2 डीएल पेयर। ठीक, डीएल पेयर फर्स्ट एंड डीएल पेयर सेकंड, 2 डीएल पेयर्स मिलेंगे। एक लाइट को क्लॉकवाइज, दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एक लाइट को क्लॉकवाइज, दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। और जब 3 आइसोमर्स मिलेंगे तो एक डी होगा, एक एल होगा और एक मीजो होगा। राइट, एक डी, एल और एक मीजो। तो इस तरह से हम लोगों को साफ साफ अपने मन में रख लेना है कि अगर 2 एसिमेट्रिक कार्बन आते हैं तो कम से कम 2 केसेस हैं। एक ऐसा केस जिसमें 4 आइसोमर्स बनेंगे, दूसरा ऐसा केस जिसमें 3 आइसोमर्स बनते हैं। इसी चीज को हम लोग थोड़ा कुछ और मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर केस साइक्लिक कार्बन चेन, इसके साथ हमने यहां पर एक क्लोरीन और यहां पर एक ब्रोमीन जोड़ दिया। क्लोरीन सामने, ब्रोमीन सामने, डेफिनेटली यहाँ पीछे की तरफ एक हाइड्रोजन भी है, तुम चाहो तो बनाओ, चाहो तो मन में रखो, तो हम लोग इसको मन में रखते हैं ना, पीछे हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर भी पीछे हाइड्रोजन है। ये कार्बन एसिमेट्रिक होगा, ये कार्बन भी एसिमेट्रिक होगा, तुम देख सकते हो। ये एक ग्रुप हुआ, देखिए एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, 1 2 3, तीनों अलग अलग है और हाइड्रोजन पीछे छुपा हुआ है, तो वो एक चौथा ग्रुप हो जाएगा। तो इस वे में तुम देखोगे तो ये कार्बन एसिमेट्रिक, इसी तरह से ये कार्बन भी एसिमेट्रिक। तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, 4 आइसोमर्स बनाएंगे हम। एक तो ये खुद हो जाएगा, दूसरा इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज में दोनों जो सामने है, इमेज में पीछे चले जाएंगे, क्लोरीन पीछे, ब्रोमीन भी पीछे। तीसरा आइसोमर बनाना है, एक को सामने रहने दो, एक को पीछे कर दो। चलो क्लोरीन सामने है, ब्रोमीन को पीछे कर दिया, और फिर इसका मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज लोगे तो ब्रोमीन सामने हो जाएगा और क्लोरीन पीछे हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ये एक डी एल पेयर और ये दूसरा डी एल पेयर, ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है, 4 बनेंगे। अब मान लो यहां क्लोरीन ब्रोमीन ना होकर के ब्रोमीन ब्रोमीन होता, कुछ ऐसा सिचुएशन रहता। इधर एक ब्रोमीन, इधर भी एक ब्रोमीन। अब देखो स्ट्रक्चर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो इस बार 2 गुणे 2, 4 आइसोमर तुम्हें नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 मिलेंगे। तो पहले हम चारों को बनाने की एक बार कोशिश करें। एक तो ये खुद हो गया, ये लाइन हटा देते हैं। एक तो ये खुद हो जाएगा, दूसरा इसका मिरर इमेज बना लो। तो कोशिश 4 की हम कर रहे हैं, हम पहले से नहीं कह रहे हैं कि 3 ही हो जाएगा। 4 की कोशिश एक बार मन में ही सही करेंगे। जब ये बात साफ साफ हो जाए कि नहीं 4 नहीं हो पाएगा तो फिर छोड़ देंगे। तो ये ब्रोमीन सामने, ये ब्रोमीन पीछे, और चौथा जो है कुछ इस तरह से बनाओगे तो राइट। तो ब्रोमीन ब्रोमीन सामने, ब्रोमीन ब्रोमीन पीछे, ये सामने ये पीछे, ये पीछे ये सामने, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, ये भी मिरर इमेज। और ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब डिफरेंट, एक डी और एक एल होगा। यहां पर देखोगे ये दोनों सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कैसे पता? इसको ऐसे घुमा दो, ठीक, पूरा मॉलिक्यूल जो है, जैसे अभी वो रिमोट कंट्रोल वाला एग्जांपल ले रहे थे, ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दो, पूरा पलट दो ऐसे,
तो जब इसको ऐसे पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रोमीन जो भी सामने की तरफ है दोनों ऐसे पीछे चले जाएंगे, तो ये उधर ये इधर और साथ ही साथ सामने से पीछे हो जाएंगे, तो दोनों में कोई अंतर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। और जैसे दोनों सेम हो जाएंगे, ये लाइट के एक्सिस को नहीं रोटेट करेंगे, ये मीजो कह जाएंगे। या फिर एक दूसरा रास्ता भी है, तुम बीच में से ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करके चेक कर सकते हो। ब्रोमीन का इमेज ब्रोमीन के सामने बनेगा, इसमें करोगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ब्रोमीन ऊपर है, ये ब्रोमीन नीचे है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज यहां पर नहीं हो पाएंगे, राइट। ये दोनों एक दूसरे के इमेज नहीं हो पाएंगे। हम इसको कैसे समझाएं तुम्हें, हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, जैसे हम एक बहुत ही छोटा सा मॉडल तुम्हारे लिए बना देते हैं। ये देखो कुछ ऐसा सिचुएशन, अगर बीच में से ऐसे मिरर पास करे तो इसका इमेज ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में। अब एक का ओरिएंटेशन ऐसे रहे, दूसरा का ओरिएंटेशन ऐसे ना होकर के पीछे की तरफ कहीं इसको और घुमा दे दूसरी तरफ, सपोज ये ऐसे रहा होता, कुछ इसमें जोड़ने की जगह भी नहीं है, कहीं नहीं बना पाएंगे, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें मन में ही समझना पड़ेगा। ये इसका मिरर बीच में से ऐसे मिरर लगा दे तो इसका इमेज ये और इसका इमेज ये हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर है ना, ये जिस डायरेक्शन में ये भी उसी डायरेक्शन में कुछ देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्या है वैसी बात नहीं है, इसका इमेज ये और इसका इमेज ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, मॉलिक्यूल का ऊपर का आधा हिस्सा नीचे के आधे हिस्से के मिरर इमेज के बराबर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो डी और एल बनने की बात ही नहीं होगी। तो ये मीजो, इन दोनों में से एक डी और एक एल, तो इस बार जो है 3 आइसोमर्स बनेंगे। तो जब यहां पर एक ब्रोमीन था और एक क्लोरीन था तो 4 आइसोमर्स बने ना, लेकिन जब ये दोनों ब्रोमीन हो गए तो जो है कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 3 आइसोमर्स बन पा रहे हैं। तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन के साथ एक सिचुएशन ऐसा होता है जब 4 आइसोमर्स बनते हैं, एक सिचुएशन ऐसा होता है जब 3 ही आइसोमर्स बनते हैं। एक और एग्जांपल से, यहां पर एक ब्रोमीन और यहां पर एक क्लोरीन, ये कार्बन देखो एसिमेट्रिक होगा, ये कार्बन भी एसिमेट्रिक होगा। क्या ये स्ट्रक्चर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो आंसर है नहीं हो पाएगा, ब्रोमीन क्लोरीन जो है मैच नहीं करेंगे, तो इसमें 4 आइसोमर्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे। तो जैसे पिछली बार किया था वैसे फिर से कर ले जाना। फिर यहां पर एक ब्रोमीन और यहां पर एक ब्रोमीन, क्या ये स्ट्रक्चर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? तो आंसर है यस, दोनों तरफ सेम ही ग्रुप है, तो इस बार केवल 3 आइसोमर्स बनेंगे, राइट। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इसमें तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? ठीक, इसमें ये कार्बन एसिमेट्रिक था, ये कार्बन एसिमेट्रिक था, क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? तो ध्यान से देखना, जो ग्रुप इधर है वही ग्रुप इधर है, जैसे जैसे ये यहां तक पहुंचेगा वैसे वैसे ये भी यहीं तक पहुंचेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो चारों ग्रुप अलग अलग नहीं हो पाएंगे। दिस कार्बन इज नॉट एसिमेट्रिक, कार्बन इज नॉट एसिमेट्रिक, दोनों ही कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है। तो इस बार जो है ऑप्टिकल आइसोमराइज्म की बात हम लोग नहीं करेंगे। देखने में लगेगा कि जैसे यहां पर ऑप्टिकल आइसोमराइज्म हुआ, जैसे यहां हुआ, वैसे यहां भी सोच सकते हैं, कोई ऑप्टिकल आइसोमराइज्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम स्टीरियो की बात करें, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्टीरियो आइसोमराइज्म के बारे में बात करो जरा, तो हम लोग जानते हैं स्टीरियो में ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल दोनों होते हैं, तो इसमें ऑप्टिकल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों सामने की तरफ है, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों सामने की तरफ है। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ब्रोमीन सामने और क्लोरीन पीछे चला जाए, तो इसको सिस कहोगे और इसको ट्रांस कहोगे, ठीक, सिस एंड ट्रांस। तो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाएंगे यहां पर, लेकिन ऑप्टिकल जैसा कुछ यहां पर नहीं हो पाएगा, राइट। तो इन चीजों को तुम जो है ध्यान में रखोगे कि मॉलिक्यूल में 2 एसिमेट्रिक कार्बन आते हैं तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, मीजो स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे और शब्द हैं, छोटे छोटे क्या, एक ही शब्द और बचा है, डायास्टीरियोमर्स, इस पर भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लें। डायास्टीरियोमर्स ये क्या होते हैं? तो जैसे हम लोगों ने
अभी बनाया था, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, इसका मिरर इमेज ले लें तो क्लोरीन पीछे चला जाएगा, ब्रोमीन भी पीछे चला जाएगा। तीसरा, क्लोरीन को सामने कर दें, ब्रोमीन को पीछे कर दें। और चौथा, इसका मिरर इमेज ले लें तो क्लोरीन पीछे चला जाएगा और ब्रोमीन सामने आ जाएगा। ये दोनों मिरर इमेज है इनएंशियोमर्स, ये दोनों मिरर इमेज है इनएंशियोमर्स। ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, डायास्टीरियोमर्स। तो दो आइसोमर्स, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज न हो, ये दोनों तो मिरर इमेज होगा एनसियोमर, ये दोनों मिरर इमेज होगा एनसियोमर, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है डायस्टीरियोमर। इसी तरह से ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमराइज्म में ढेर सारे आइसोमर्स हमने बना लिए हैं, दो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाए इनएंशियोमर्स, मिरर इमेज न होने पाए तो डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स को थोड़ा ध्यान से याद रखोगे। और उसके साथ एक और छोटी सी चीज, रेसमिक मिक्सचर। जैसे हम लोग इसको देखें, यहां पर मिथाइल, यहां पर इथाइल कर दो और इसका मिरर इमेज बना ले। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और दोनों इनएंशियोमर्स हैं। 50% इसको मिला दो, 50% इसको मिला दो। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दोनों बराबर संख्या में, जितना ये है उतना ये है। तो नेट रिजल्ट ये होगा कि दोनों मिलकर के लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेट रिजल्ट ये होगा कि दोनों मिल करके, ये जितना क्लॉकवाइज ये उतना एंटी क्लॉकवाइज, जितना अमाउंट इसका लिया उतना ही अमाउंट इसका लिया है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको बोलते हैं कि ये दोनों का जो मिक्सचर है रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। तो दो इनएंशियोमर्स ले लिए जाए, कहीं से भी दो इनएंशियोमर्स उठा ले, दोनों को 50-50% आपस में मिक्स कर दे। 50% पहला एनएंशियोमर, 50% दूसरा एनएंशियोमर। कभी कभी इसको बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर, जितना मोल पहले का उतना ही मोल दूसरे का। या फिर 50-50 मिक्सचर कहना सबसे सिंपल, जितना पहला वाला उतना ही दूसरा वाला। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये लाइट को जितना क्लॉकवाइज वो उतना एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ये जितना क्लॉकवाइज ये उतना एंटी क्लॉकवाइज करके दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल कर देंगे। और ये मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव दो तरह से हो सकता है, एक तो कंपाउंड अकेले है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और दूसरा मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये अकेले रहता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ना होता, ये लाइट को घुमाता। ये अकेले होता तब भी लाइट को घुमाता, ये अकेले रहता तब भी लाइट को घुमाता, ये अकेले रहता तब भी लाइट को घुमाता। लेकिन क्या है कि दोनों साथ में मिल गए तो ये जितना क्लॉकवाइज ये उतना एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैंसिलेशन। एक्सटर्नल कैंसिलेशन मतलब बाहर से दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसके अपोजिट एक और वर्ड होता है इंटरनल कैंसिलेशन। जरा उसकी भी बात हम लोग करें। जैसे हम लोग कोई मीजो वाला कंपाउंड उठा ले, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल, मिथाइल। एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा आधा हिस्सा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसमें इंटरनल कैंसिलेशन है। तो अगर एक मॉलिक्यूल लाइट को नहीं रोटेट कर पा रहा तो इसका एक मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दूसरा आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में लगा हुआ है। इंटरनल कैंसिलेशन तुम इसको कहते हो। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, अकेले ऑप्टिकली इनएक्टिव है, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनमें आधा हिस्सा लाइट को क्लॉकवाइज और दूसरा आधा हिस्सा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में लगा रहता है। जैसे हमारे पास दोनों हाथ है, एक हाथ से पैसा जुटाते जाए, दूसरे हाथ से उसको फेंकते चले जाए, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो ये दोनों जो है
मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से को कैंसिल कर दे रहा है। इंटरनल कैंसिलेशन, एक हाथ से जो है पैसा जुटाते जा रहे हैं, दूसरे हाथ से पैसे को उसी रेट से फेंकते जा रहे हैं, तो नेट रिजल्ट क्या, अपने पास कोई पैसा नहीं रुकेगा, जितना आया उतना गया। और इसमें क्या है, 2 लोग हैं इसमें एग्जैक्टली चलो यार, इसमें जो है एक नहीं है 2 है, कह दो 2 जुड़वा भाई, एक जो है पैसा जुटाने में लगा है, दूसरा पैसा फेंकने में लगा है। एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और दोनों का रिजल्ट मिला करके फिर से 0 हो जा रहा है, तो इसको रैसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये क्लास काफी टेक्निकल हो गया ना, इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीख ली। 2 एसिमेट्रिक कार्बन रहेगा तो कभी कभी 4 आइसोमर्स बनेंगे, कभी कभी 3 आइसोमर्स बनेंगे। 4 बनेंगे तो 2 जोड़ी एनएनसीओमर्स, 3 बनेंगे तो 1 जोड़ी एनएनसीओमर्स और एक मीजो। मीजो जो होता है लाइट को नहीं रोटेट करता है। ये इंटरनल कैंसिलेशन, ठीक। और जो डी और एल वाले होते हैं वो लाइट को अपने अपने हिसाब से रोटेट करते रहते हैं। हालांकि उनका भी अगर 50-50 मिक्सचर ले लिया जाए दोनों एनएनसीओमर्स का, तो ये मिक्सचर भी जो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये एक्सटर्नल कैंसिलेशन है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। 2 से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन्स भी हो सकते हैं। तो जिसने इस बात को समझ लिया कि 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स को कैसे डील करते हैं, तो 2 से ज्यादा चाहे जितने भी ज्यादा क्यों ना आ जाए, सिर्फ एक फॉर्मूले की बात है। एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें देंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो इस क्लास को इतने पर रोकते हैं। 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स को डील करना तुमने सीखा, फिर एक छोटे से क्लास में मिलेंगे तो 2 से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन यदि मॉलिक्यूल में आ जाए तो कैसे डील करते हैं उसकी बात वहां पर कर लेते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।